बड़े सवाल हैं। मैं आ रही हूँ गणेश सिंह जी आपके पास, लेकिन उसके पहले चरण सिंह सापरा जी, देखिए अब तो वेरिएंट भी मिलने लगे हैं नए नए। ऐसे में तो ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है कि बढ़ते खतरे के मद्देनजर अपनी यात्रा के बारे में वो पुनर्विचार करें। और ऐसा तो है नहीं कि यात्रा बीच में रुक नहीं रही है। जब ब्रेक आप ले ही रहे हैं तो कोरोना को चले जाने दीजिए, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा आप। देखिए, संगीत रागी जी की बातों से कितना पता चलता है कि कितनी जलन है, कितनी पीड़ा है इनके मन में इस यात्रा को लेकर के। ये साफ नजर आता है जिस लिहाजे में ये बोल रहे थे। अभी आपने खबर बताई कि वडोदरा के अंदर BF7 का एक प्रमाण मिला है एक महिला के अंदर जो NRI है। तो क्या पूरा वडोदरा अभी मांडविया जी बंद कर देंगे? मांडविया जी तो गुजरात से ही है, उनको पूरा गुजरात कल बंद कर देना चाहिए। ये अनाउंसमेंट तो अभी 10 मिनट में आनी चाहिए मांडविया जी से। तो ऐसी जो चीजें हैं इसके बारे में देखिए, राहुल गांधी जी ने भी सतर्क किया था। 2019 में फरवरी के एंड में राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में कोरोना दस्तक दे रहा है। तब इन्होंने नमस्ते ट्रंप किया, 1.5 लाख लोगों को इन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी ने इकट्ठा किया। उसी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी, इसलिए इन्होंने लॉकडाउन जो है उसको आगे ढकेल दिया। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये कांग्रेस वो नहीं करना चाहती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप प्रोटोकॉल तो इशू करिए। आप प्रोटोकॉल इशू नहीं करेंगे और कहेंगे कि इस यात्रा को स्थगित करिए, तो ये तो संभव नहीं होगा, ये तो कहीं का न्याय नहीं होगा। तो आप पहले प्रोटोकॉल लागू करिए। प्रोटोकॉल पूरे देश के लिए होगा, एक यात्रा के लिए नहीं होगा। और अगर इस तरह से कोरोना के मामले अगर बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी और श्री राहुल गांधी जी भी इसके बारे में सोचेंगे कि आगे हमको क्या करना है। हम संवेदनशील लोग हैं, हम ऐसा नहीं है कि देश के अंदर कोविड बढ़े और हम अपनी जिद पकड़ के बैठे। देखते हैं सरकार किस तरह से आगे चलती है, क्या माहौल बनता है, और उसके बाद में आगे निर्णय लिए जाएंगे इसके अंदर। लेकिन जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई है ये बिल्कुल एक राजनीतिक मूव थी। हाँ। ये पार्लियामेंट के अंदर कोई कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं क्या? जो सांसद अभी बैठे थे गणेश सिंह, वो क्या मास्क लगा के जाते हैं क्या पार्लियामेंट में? पहले पार्लियामेंट के अंदर सारे सांसद और बीजेपी के सांसद और प्रधानमंत्री और अमित शाह तो मास्क लगा के जाए। वो बिना मास्क के पार्लियामेंट में रोज बोल रहे हैं और हमको नसीहत देते हैं। तो कहीं न कहीं जब आप एक उंगली सामने की तरफ दिखाते हो तो 3 उंगली आपके पास होती है। हाँ। और इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो ये भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने आप पर ये सारा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। गणेश सिंह जी, अब संसद में तो सारे ही पार्टियों के लोग बैठते हैं तो सबके ऊपर लागू होता है। गणेश सिंह जी, लेकिन एक सवाल सुनिए, वडोदरा में तो अब भारत जोड़ो यात्रा गई भी नहीं, गुजरात से तो गुजरती हुई नहीं निकली ना। अब वहां से अगर इतना खतरनाक पहला वेरिएंट मिलता है तो फिर इसके लिए दोष किसको देंगे आप? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगर सतर्कता की बात की है तो कोई गलत तो नहीं किया। अभी जैसा आपने खुद कहा वडोदरा में मिला और इसी तरह से पूरे देश में मिलना शुरू हो जाएगा तो स्वास्थ्य मंत्रालय हाथ में हाथ रख के बैठा रहेगा क्या? अगर उसने एडवाइजरी जारी किया तो भाई उसको स्वीकार करो, सतर्कता रखो।